आशा है, आई बिलीव ऑल, क्या कहना है इंग्लिश में, छोड़ो। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल पाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आर के स्टडी एंड मोटिवेशन पर। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो है क्या पढ़ाया था, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। दोस्तों मैं पढ़ा रहा था उसमें, ठीक है दोस्तों। उसमें मैंने आपको पहले उसके रूल्स समझाए थे कि रूल्स कैसे होते हैं, रूल्स पढ़ना बहुत जरूरी है, बात मैंने आपको बताई थी। फिर उन रूल्स की हेल्प से आपको मैंने कॉनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजिशन पर रखकर उसकी इमेज फॉर्मेशन दिखाई थी, कैसे बनती है इमेज, ठीक है दोस्तों। हमने वहाँ कहाँ तक देख लिया था दोस्तों, रूल्स पढ़ लिए थे उस अपनी प्रीवियस वीडियो में, और 3 पॉइंट्स उसमें देख लिए थे, तीन जगह ऑब्जेक्ट को हमने अपने रख के देख लिया था दोस्तों, ठीक है। अब उसके आगे की जो है ये वीडियो है दोस्तों, ठीक है। आगे के जो पॉइंट्स रह गए थे कॉनकेव मिरर के, वो इसमें बताऊंगा, और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में दोस्तों, ठीक है। और मैं इसमें आपको साइन कन्वेंशन रूल बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। ये कि जो यू होता है दोस्तों आपका, ठीक है, वो ऑलवेज नेगेटिव क्यों होता है दोस्तों, ये जानेंगे हम, ठीक है दोस्तों। और बहुत कुछ, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात, अगर आपने जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे आप अभी जाकर देखिए। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं। तो हमारी बात चल रही थी कॉनकेव मिरर से, ठीक है। सबको पता है प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके 3 पॉइंट्स को बता दिया था। कॉनकेव मिरर की हमारी जो है बात चल रही थी दोस्तों, ठीक है। तो अब हमने वहां कहां तक देख लिया था, 3rd तक देख लिया था दोस्तों, ठीक है। अब 4th पॉइंट देखेंगे, वहां हमने कहां तक देखा था, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो था सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा था दोस्तों, एट सी पर था, है ना। तो दोस्तों अब क्या करेंगे हम, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन, कहां होगा दोस्तों हमारा, C एंड F के बीच में होगा। क्या मतलब कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, प्रिंसिपल फोकस जो है उसके बीच में होगा दोस्तों, तो हमारी इमेज फॉर्मेशन वो कैसी होगी दोस्तों, ठीक है, कॉनकेव मिरर में, ये देखेंगे हम दोस्तों। अब ये है, सबको पता है हमारा कॉनकेव मिरर, सबको दिख रहा है। ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये क्या कह रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, फोकस ये है, इसके बीच में रखना है आपको ऑब्जेक्ट। तो हमने जो है अपना ऑब्जेक्ट यहां रख लिया, आप मान लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसे नाम दे देते हैं भैया ऑब्जेक्ट को। सबको पता है, सबका कुछ ना कुछ नाम होता है, तो ऑब्जेक्ट का भी तो कुछ नाम होना चाहिए, तो इसका नाम है AB दोस्तों, ठीक है। तो AB हमारा ऑब्जेक्ट है जो कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, लाइट रे निकालेंगे 2, ठीक है, और वो फिर मिरर पर रिफ्लेक्ट होके जहां पर मीट होंगी वहां हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी, बात सब आपको पता है, ठीक है। तो एक जो है हमने यहाँ से ये निकाली, ठीक है, लाइन बिल्कुल पैरेलल किसके है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ये। अब क्या होगा, सबको पता है, ये फोकस को काटती भी गुजरेगी, ठीक है दोस्तों, ये गई। ये मैंने रूल है दोस्तों, ये रूल है एक, सबको मैंने आपको बता रखा है, एक रूल है दोस्तों, ठीक है। ये पहला रूल जो है इमेज फॉर्मेशन के लिए, जो मैंने आपको समझा रखा है अपनी प्रीवियस वीडियो में। अब एक लाइट रे मैंने यहां से निकाली बिल्कुल फोकस की तरफ, ठीक है, सबको दिख रहा है फोकस की तरफ। अब क्या होगा, ये मिरर है हमारा, ये मिरर है नहीं है, यहां से रिफ्लेक्ट होके कहां जाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी दोस्तों। ये भी एक रूल है, ठीक है दोस्तों। ये यहां कट करेगी कहीं, तो यहां हमारी जो है इमेज जो है फॉर्म हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। ये हमारी यहां पर इमेज फॉर्म हो गई, इसे भी अब नाम दे देते हैं दोस्तों, ठीक है। ये हमारी इमेज फॉर्म हो गई, यहां पर हमारी ये इमेज फॉर्म हुई। सबको पता लगा, कितना सिंपल है दोस्तों। एक लाइट रे ये निकाली, यहां से फोकस से यहां पर आकर आई, और एक लाइट रे निकाली फोकस से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, दोनों यहां मीट करी और यहां हमारी इमेज फॉर्म हो गई। सबको पता है
कि जहाँ दो रिफ्लेक्टेड रे मीट होती हैं वहाँ इमेज फॉर्म होती है। ये बात आपको सबको पता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने जो रिफ्लेक्शन की अपनी वीडियो बना रखी है उन वीडियो को आप ध्यान से देखिए दोस्तों, ठीक है। उसमें सब मैंने अच्छे से बिल्कुल डीपली समझा रखा है। उन सब वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है दोस्तों, ठीक है। तो अब यहाँ करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इस इमेज जो फॉर्म हुई है, जो इमेज बनी है हमारी, उसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। मतलब जो इमेज फॉर्म हुई है वो कैसी है दोस्तों, ठीक है, ये देखते हैं। अब पहली बात मैंने बताया था क्या, कॉनकेव मिरर से जो है इमेज जो है रियल फॉर्म होती है। 5 केसों में जो है वो रियल फॉर्म होती है दोस्तों। बस एक केस होता है जो वर्चुअल फॉर्म होती है, वो भी हम अभी आगे देखेंगे दोस्तों, तो ठीक है। और दूसरी वजह दोस्तों ये भी है कि जब मिरर के आगे इमेज फॉर्म होगी ना दोस्तों तो वो रियल होगी दोस्तों, ठीक है। और जब मिरर के बिहाइंड होगी तो वो क्या होगी दोस्तों, वो वर्चुअल इमेज होती है। तो दोस्तों मैंने बताया था रियल जो इमेज होती है वो कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। मतलब इन्वर्टेड मीन्स उल्टी, सबको पता है उल्टी होती है। और थर्ड पॉइंट क्या कहता है, अब हम देखेंगे साइज क्या हमारी इमेज का, जो ऑब्जेक्ट के साइज से देखेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा ये और इमेज हमारी ये फॉर्म हुई, तो कैसी हुई दोस्तों, बताओ कैसी है इमेज, है नहीं है बड़ी, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, तो बस क्या है, बिगर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज से ये बड़ी है दोस्तों, ठीक है। अब हमारा लास्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है, इमेज कैसी फॉर्म हुई है, ये कैसी नहीं, कहाँ फॉर्म हुई है बताइए, कहाँ पर हो रही है, ये सी के पीछे ही तो हो रही है ना, कहाँ हो रही है, सी के पीछे, मतलब बिहाइंड सी, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रही है दोस्तों। ये आप कह सकते हैं ये कि इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रही है दोस्तों, ठीक है। बस यही तो था, और क्या था दोस्तों इसमें, कितना इजी था ये। अब देखिए आप इसे देखिए तो ये उल्टा है किसका, कि जब हम अपनी जो ऑब्जेक्ट जो था उसे इन्फिनिटी और सेंटर सी के बीच में रखते थे तो हमारी इमेज कहाँ फॉर्म होती थी, कहाँ होती थी दोस्तों, यहाँ कहीं होती थी, फोकस के पीछे। और अब क्या हो रहा है, ये जो है सी के पीछे हो रही है, नहीं हो रही दोस्तों, आगे समझ में। अब आप क्या करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और आपको इसकी इमेज भी दिख रही होगी एक क्लियर, ठीक है, पिक्चर दिख रही होगी आप। और मैं क्या कह रहा हूं कि आप इसे अपनी कॉपी पर खुद बनाकर देखिए दोस्तों, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम आगे का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ। अब हम देखेंगे कि जब हमारी जो वस्तु है वो फोकस पर रखी हो। अभी क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखी थी, इससे पहला पॉइंट जो देखा था। अब हम इसमें क्या देखेंगे कि जब हमारी वस्तु जो है एफ पर रखी हो, फोकस पॉइंट पर रखी हो, या कह सकते हैं प्रिंसिपल फोकस पर रखी हो। तो देख लेते हैं फिर, सबको पता है ये पोल है, ये आपका फोकस है और ये आपका सी है, ठीक है। अब जो हमारा क्या कह रहा है, ये फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है कॉनकेव मिरर के लिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, ऑब्जेक्ट जो रख दिया आपने एफ पर रख दिया और कुछ इसका नामकरण कर दिया हमने ए बी। ये नामकरण करना जरूरी नहीं तो बुरा मान जाएगा वो, ठीक है। और इसे बुरा, अगर ये बुरा मान गया तो फिर हमारी इमेज कैसे फॉर्म होगी, ठीक है। वो कहेगा मैं तो नहीं खड़ा हो रहा मिरर के सामने, मेरा कुछ नाम ही नहीं है तो, ठीक है। अब क्या करा, एक लाइट रे ये हमने निकाल दी पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। और ये हमने रूल पढ़ रखा है कि जब कोई लाइट रे पैरेलल आती है मिरर की तरफ को, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी और आ रही है मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से पास होकर गुजरती है, ठीक है, फोकस से पास होकर गुजर गई। अब एक लाइट दोस्तों ऐसी सी से आ रही है, ये भी एक रूल था, ठीक है। अरे गलत हो गई थोड़ा दोस्तों, ठीक है। हमने देखा था एक लाइट रे सी से आ रही दोस्तों, ठीक है, सी से। तो क्या होगा, ये मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद
क्या होगा, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जैसे आई वैसी चली जाएगी दोस्तों। ठीक है, क्या होगा, यहाँ आई रिफ्लेक्ट होके बाद बिल्कुल ऐसी चली जाएगी। अब दोस्तों आप सोचोगे भाई ये लाइट रे तो एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये तो कहीं मिलेंगी नहीं, तो फिर इमेज कैसे बनेगी भाई, इमेज कैसे फॉर्म होगी। ये तो बड़े मुद्दे की बात हो गई भाई। जब इमेज फॉर्म मतलब जब दो लाइट रे जो है मीट नहीं करेंगी तो इमेज फॉर्म ही नहीं होगी। तो इस ऑब्जेक्ट की क्या फिर ऐसे मतलब क्या इस कंडीशन में क्या इमेज फॉर्म ही नहीं होगी, नहीं होगी दोस्तों। वो कहाँ होगी दोस्तों, ये लाइट रे हमें पता नहीं कहाँ मिलेंगी, लेकिन हम कह सकते हैं कि अनंत पर जाकर मिलेगी, मतलब बहुत दूर, कहीं बहुत दूर। ठीक है दोस्तों, अनंत पर जाकर ये दोनों लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और वहीं पर हमारी जो है इमेज फॉर्म हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, ये है दोस्तों व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ। अब दोस्तों ये डायग्राम थोड़ा मेरा रॉ डायग्राम है, क्योंकि दोस्तों ये जरा थोड़ा बोर्ड, ठीक है दोस्तों, ये मेरा रॉ डायग्राम है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं क्या कहती है ये। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक सबको पता है क्या कहता है दोस्तों, जो इमेज है हमारी तो रियल बनेगी, दूर तो बनेगी लेकिन बन तो मिरर के आगे ही रही है ना, मिरर के आगे बन रही है। ठीक है, बन तो मिरर के आगे रही, पीछे तो नहीं बनी मिरर के, तो रियल बनेगी। दूसरी बात इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी, क्योंकि आपको पता है जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो उल्टा बनता है। ठीक है, और जो वर्चुअल प्रतिबिंब है, जो आपका आभासी प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है, वो बनता है सीधा। ठीक है, और जो वास्तविक है वो उल्टा बनता है। तीसरी बात है कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी। तो दोस्तों जो हमारी इमेज बहुत दूर बनेगी है ना, इन्फिनिटी पर जाकर बनेगी, तो वो बहुत ही बड़ी बनेगी। ठीक है, वो बहुत बड़ी बनेगी, तो मतलब वेरी लार्ज कह सकते हैं हम इसे, वेरी लार्ज। चौथा पॉइंट क्या कहता है हमारा, कहां बन रही है बताइए, कहां बनेगी, सबको पता है एट इन्फिनिटी, अनंत पर बनेगी। अब जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो देख रखी है उसमें मैंने बताया था जो हमारा पहला पॉइंट था वो क्या था कि जब हमारी वस्तु जो है इन्फिनिटी पर रखी हो, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर हो, तो जब इन्फिनिटी से लाइट रे आती थी वो मिलती थी, कहाँ मिलती थी, फोकस पर। इमेज कैसी फॉर्म होती थी, छोटी। ठीक है, अब क्या हो गया दोस्तों, उल्टा हो गया उसका। अब हमने जो ऑब्जेक्ट है हम एफ पे लिया है, तो हमारी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ हो रही है, इन्फिनिटी पर, और कैसी हो रही है, बहुत बड़ी हो रही है। तो यही तो है दोस्तों, कोई इसमें कोई बहुत बड़ा कुछ तो नहीं हो रहा, बस आपको समझना है, तो बस सिंपल है ना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस इमेज फॉर्मेशन को खुद अपनी कॉपी पर पेंसिल की हेल्प और स्केल की हेल्प से इसे ड्रॉ कर देखिए। मैं सही में बता रहा हूँ आपकी इमेज फॉर्मेशन बहुत अच्छी बनेगी, और आपकी इससे प्रैक्टिस होगी और आप सही में इमेज फॉर्मेशन बहुत आराम से सीख जाओगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका पिक्चर दिख रही होगी आपको, बोर्ड मतलब पिक्चर आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब इसे रफ कर लेते हैं हम। ठीक है दोस्तों, हमने देख लिया जब एफ पे था, अब क्या बचा, एफ बचा और पोल बचा दोस्तों। तो पोल पे आप तो रख नहीं सकते, बिल्कुल मिरर के ऊपर तो आप ऑब्जेक्ट रख नहीं सकते। अब क्या बचा, फोकस और पोल के बीच में रख के देखेंगे दोस्तों। हाँ, अपना क्या ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं फिर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, मतलब फोकस और पोल के बीच में दोस्तों। ठीक है, ये नाम चेंज कर, मतलब 6 पॉइंट है लास्ट इसका दोस्तों। ठीक है, कॉनकेव मिरर की बस 6 पोजीशन होती हैं जहां आप कॉनकेव मिरर में जो है ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज फॉर्म होगी, और उसके कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बता दी 5 के। अब इसमें देखते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या होगा देखिए, अब सब कहते हैं ना कि भैया कॉनकेव मिरर से तो रियल इमेज बनती है और इन्वर्टेड बनती है, पर दोस्तों इस केस में उल्टा होता है। ठीक है, क्या होता है इस केस में, ये होता है इसमें जो आपकी इमेज है वो वर्चुअल बनती है। और दोस्तों क्यों बनती है, कि वो बिहाइंड द मिरर बनती है, मिरर के पीछे बनती है। और वो क्यों बनती है वो भी बताऊंगा, और आपको इसकी रियल लाइफ में जो मतलब आप डेली लाइफ में या रियल लाइफ में कर सकते हैं, एप्लीकेशन कहाँ यूज होती है
वो भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये हमारा है पोल, ये हमारा फोकस और ये हमारा सी। ठीक है, ठीक है, सबको दिख रहा है? भाई दिख तो रहा ही होगा, दिखेगा नहीं तो समझेंगे कैसे। अब ये हमारा कह रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ, यहाँ रख दिया हमने भैया एफ और पोल के बीच में, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फिर वही करेंगे, क्या करेंगे, एक लाइट रे हम निकालेंगे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के। अब सबको पता है मिरर से रिफ्लेक्ट होकर किस ओर जाएगी, ये फोकस की तरफ। ठीक है, फोकस की तरफ जाएगी। ठीक है, ठीक है, किस ओर जाएगी, फोकस की तरफ, सबको पता है ये बात। अब एक लाइट रे आपने निकाल ली, ये मान लो कि ये यहां से सी से आ रही है एक लाइट रे। ठीक है, तो क्या होगा, ये पीछे चली जाएगी, वापस ऐसी चली जाएगी दोस्तों, जा रही नहीं जा रही है। ठीक है, पीछे जा रही है, ऐसे आई है दोस्तों और ये ऐसी पीछे चली गई। अब दोस्तों आप क्या होगे, ये तो बिल्कुल पीछे जैसा हो गया हमारा, जो पीछे हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा था। नहीं दोस्तों वैसा नहीं है, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, वहां तो हमारी पैरेलल लाइंस थी, यहाँ ये डाइवर्ज कर रही, मतलब एक दूसरे से दूर जा रही है, और जो लाइन दूर जाएंगी वो कहाँ मिलेंगी दोस्तों। तो ठीक है, अब ये इन फ्रंट ऑफ मिरर तो कहीं मिली नहीं रही, तो अब कैसे भाई, इमेज तो फॉर्म होनी चाहिए, इमेज फॉर्म नहीं होगी तो फिर कैसे काम चलेगा। तो दोस्तों अगर हम इसे पीछे की ओर एक्सटेंड करें, करो पीछे की ओर एक्सटेंड, और ये यहां कट कर गई, नहीं कर गई कट, कर गई नहीं कर गई कट, तो ये यहां हमारी इमेज फॉर्म हो गई। ठीक है, अब ठीक है, हुई नहीं हुई बिहाइंड द मिरर, यहां हो गई हमारी इमेज फॉर्म। ये यहां तो मिल नहीं, जब हमने पीछे की ओर एक्सटेंड करा इन्हें। ठीक है, जब हमने इन्हें पीछे की ओर एक्सटेंड करा, तो ये हमारी इमेज ये यहाँ पर मीट हुई, और हमें पता है जहाँ रिफ्लेक्टेड रेज मीट होती हैं या ऐसा आभास हो कि वो मिल रही हो, तो वहां पर हमारी इमेज फॉर्मेशन हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो सबको पता है जब आभास होता है तो जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, मतलब आभासी। आपको ऐसा आभास होगा कि आपका प्रतिबिंब बन गया, मतलब कि आप इमेज आपको ऐसा वर्चुअल। ठीक है, और दूसरी बात मैंने बताया था, वर्चुअल इमेज जो है इरेक्ट बनती है, ऐसी बनती है इरेक्ट, मतलब सीधी बनेगी। ये मैंने बताया था आपको, प्लेन मिरर में भी ऐसी होता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। और थर्ड बात कैसी बननी दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट इमेज मतलब लार्जर देन ऑब्जेक्ट, सॉरी बिगर, बिगर इन साइज देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइड से दोस्तों ये बड़ी है ना, है नहीं है, बड़ी बननी। चौथा पॉइंट, चौथा करेक्टरिस्टिक क्या है, कहां बननी है, बिहाइंड द मिरर बननी है, बननी नहीं बिहाइंड द मिरर, बननी नहीं, बननी बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे बननी है। ठीक है, बिहाइंड द मिरर, ये कह सकते हैं बिहाइंड पोल, या ये कह दो आप बिहाइंड मिरर बननी है। ठीक है दोस्तों, बस कितना सिंपल था। इस केस में मतलब इस कंडीशन में जो है बस ये कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस और पोल के जब बीच में ऑब्जेक्ट आएगा, तो जो आपकी इमेज फॉर्मेशन, जो आपकी इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, है ना, और साइज में बड़ी बनेगी और बिहाइंड मिरर बनेगी। बिहाइंड मिरर सबको पता है, जब जो हमारी जो इमेज है वो प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब है हमारा, वो जब बिहाइंड द मिरर मतलब हमारा जो दर्पण है उसके पीछे की ओर बनती है, तो जो हमारी इमेज होती है वो वर्चुअल होती है, वो आभासी होती है। ठीक है, और क्या होती है, सीधी होगी, है ना। तो ये अब इसका एप्लीकेशन कहाँ है, मैं एप्लीकेशन बताता हूँ दोस्तों। आपने कॉस्मेटिक मतलब जो लड़की कॉस्मेटिक जाती हैं सबको पता है ना, तो वहाँ एक वो होता है, सॉरी क्या हो, जब लड़की कॉस्मेटिक की दुकान पे जाती हैं या ब्यूटी पार्लर जाती हैं तो वहाँ पर एक मिरर होता है दोस्तों। ठीक है, तो उन्हें बहुत, जो ब्यूटी पार्लर वाले होते हैं, ठीक है, जो ब्यूटिशियन होते हैं, तो उन्हें मेकअप करना होता है। तो ठीक है, आपने देखा होगा जो उनका मिरर होता है वो क्या होता है, उसमें बहुत फाइन मेकअप करना होता है उन्हें, आईब्रो बहुत फाइन मेकअप होता है ना, तो उसे उन्हें बहुत डीपली देखना पड़ता है।
तो बहुत छोटा छोटा उन्हें, अगर कोई छोटे छोटे से पिंपल भी है तो उन्हें बहुत बड़ा दिखता है वो, है ना, जिससे वो उसे छुपा पाए मेकअप के द्वारा, है ना, और बहुत फाइन सा मेकअप करना होता है। तो वहाँ एक तो यूज़ होता है दोस्तों कि आपका जो ये है फेस है उसका छोटा सा कोई चीज़ भी बहुत बड़ी दिखने लगती है उसके अंदर, है ना, माइनर से छोटी सी चीज़ बड़ी दिखने लगती है। और सबको पता है फेस अगर आपने ब्यूटी पार्लर गए हैं तो वो सीधा ही तो दिखता है उसके अंदर जो मिरर होता है ऐसा तो नहीं उल्टा दिखने लगता आपका फेस है, आंखें मुंह पर, मतलब आंखें आपके होठों पर और होठ आपकी आंख पर, ऐसा तो नहीं होता ना, नहीं होता, ठीक है। एक तो वहाँ यूज़ होता। और दोस्तों दूसरा इसे शेविंग मिरर भी कहते हैं हम। शेविंग मिरर आपने मतलब जो शेव करते हैं अपने घर पर उनके पास होता है ये शेविंग मिरर। क्या होता है, जब आप शेव करते हो तो जो आपकी दाढ़ी होती है उसके छोटे छोटे कहीं बाल रह जाते हैं दोस्तों, उन्हें देखना पड़ता है ना, बहुत और फाइन, बहुत सही तरीके से देख के तो हम दाढ़ी बना सकते हैं। तो कहीं छोटे छोटे बाल देखने होते हैं हमें, तो उसमें यूज़ होता है। और कहीं छोटा सा जैसे दाना हो वो आपको उससे ब्लेड से कट नहीं जाए तो वहाँ उसका यूज़ होता है कि वो छोटे से एक दाने को भी बहुत बड़ा दिखा दे, छोटे से एक बाल को बहुत बड़ा दिखा दे, जिससे हम अपनी शेव कर पाए। एक ये यूज़ होता है दोस्तों। दो यूज़ मैंने आपको, दो एप्लीकेशन इसकी बता दी, ठीक है दोस्तों, बस यही था। अब आपने देख लिया कॉनकेव मिरर के सारे आपने इमेज फॉर्मेशन देख ली, 6 की 6 मैंने मतलब आपको बता दी, 3 इस वीडियो में और 3 प्रीवियस में दोस्तों, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इसकी एक स्क्रीन पर इमेज भी दिख रही होगी, ठीक है दोस्तों। अब आपको ये समझ में आ गया। अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब आ गई बात कॉन्वेक्स की। अब अवतल से पढ़ा था, उत्तल दर्पण से पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है ना। मैंने ये भी बताया था उत्तल अवतल क्या होता है हिंदी वालों के लिए। अब हिंदी वालों ने जो हिंदी वाले हैं वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख के आए तो आपको यहाँ बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा, ठीक है दोस्तों। वैसे तो आप सब हिंदी और इंग्लिश क्या है इसमें, बहुत ईजी है सब कुछ ये, ठीक है। अब आगे की देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अपना कॉन्वेक्स मिरर। क्या देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या था, जो पहला कॉनकेव खत्म वही है, देन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, कि जब हमारी जो वस्तु है इन्फिनिटी मतलब अनंत पर हो, जब हमारी वस्तु जो है अनंत पर रखी हो तो हमारी इमेज कहां पर फॉर्म होगी। सबको पता है ये हमारा कॉनकेव होता है और ये हमारा होता है कॉन्वेक्स। ये आ गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब दोस्तों ये ऐसे था पहले, अब इधर मुड़ गया तो हो जाएगी बात चेंज। अब क्या होगा, ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा सी। और सबको पता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस दोस्तों ये होती है, ये इसकी जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये है पॉलिश। तो ये दोस्तों बता देता हूँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब यही है मिरर दोस्तों, ये है इसका, ठीक है, मिरर साइड ये है। तो क्या क्या कह रहा है कि जो हमारी जो वस्तु है वो अनंत पर रखी हो, ठीक है दोस्तों, अनंत पर। तो अनंत तो इधर ही होगा कहीं, अनंत तो यही है, प्रकाश अनंत से आ रहा है मतलब, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है मानिए, जिसका नाम हमने दे दिया ए बी। नामकरण बहुत जरूरी है ना, आपको पता सबको। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम लाइट रे निकालेंगे, सीधी सी बात है। ये एक लाइट रे गई, ठीक है। सबको पता है क्या होगा, ये यहां से रिफ्लेक्ट होके कहां जाएगी, इस ओर चली जाएगी वैसे तो, लेकिन चली जाएगी नहीं चली जाएगी, लेकिन दोस्तों ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। और मैंने आपको रूल भी बताया था कि जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन आपको ऐसा आभास होगा कि वो फोकस को काट रही है, ठीक है, जब फोकस को पास होकर जा रही है। तो यहां आभास ही तो हो रहा है दोस्तों, क्योंकि पीछे की ओर है ये, पीछे। अब ऐसे एक लाइट रे यहां से निकाली हमने, तो यहां पे भी यही होगा दोस्तों। तो यहां पर ये मीट हो गई। और आपको सबको पता है जहां रिफ्लेक्टेड रे मीट करती हैं, इंटरसेक्ट होती हैं, वहां आपकी इमेज फॉर्मेशन मतलब इमेज वहां पर आपकी बनती है दोस्तों, वहां आपकी इमेज फॉर्म होती है। तो यहां हो गई इमेज हमारी फॉर्म, हो गई नहीं हो गई, सबको पता है यहाँ इमेज फॉर्म हो गई। मान लो यहाँ इमेज ये हमारी फॉर्म हो गई, ए बी ए डैश बी डैश, ये हमारी ए डैश बी डैश जो है
इमेज फॉर्म हो गई। बस कितना सिंपल था दोस्तों। हमारा जो पहला कॉनकेव का था उसका ही है दोस्तों एक कॉन्वेक्स। अब इसके करेक्टरिस्टिक देखते हैं आप, कितने इजी है करेक्टरिस्टिक भी देखिए आप। पहला करेक्टरिस्टिक क्या है, सबको पता है, बिहाइंड द मिरर बननी है तो कैसी होगी, वर्चुअल, मतलब आभासी प्रतिबिंब है दोस्तों, ठीक है, ये वास्तविक नहीं है, ये आभासी है। दूसरी बात, ये कैसी बननी है, इरेक्ट, सीधी बननी है, ठीक है, सीधी बननी है, सबको पता है सीधी बनेगी ये, कि बिहाइंड द, क्यों मैंने ये बता रखा है, जब वर्चुअल बनती है तो सीधी बनती है, ठीक है दोस्तों। और तीसरी बात, कैसी बननी है, फोकस पर, दोनों देखो कितनी मतलब छोटी, तो हाईली डिमिनिश, हाईली डिमिनिश का मीन्स बहुत ही छोटी दोस्तों, बहुत ही छोटी बननी है। और चौथा पॉइंट कहां बननी है, कहां पर बननी है, फोकस पर बननी नहीं बननी, एट एफ, फोकस पर एंड बिहाइंड द मिरर, मिरर के बिहाइंड बननी है दोस्तों, ठीक है। सबको पता चल गया, कितना इजी था ये। वैन ऑब्जेक्ट, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है कॉन्वेक्स मिरर में इन्फिनिटी पर रखा हो तो आपकी इमेज फॉर्मेशन कुछ इस तरह होती है दोस्तों, ठीक है। फिर से कहता हूं आपको कि आप इसकी इमेज फॉर्मेशन अपनी कॉपी में कर देखिए, ठीक है, ठीक है। और इसके करेक्टरिस्टिक है, जब आप इमेज फॉर्म कर लेंगे खुद के द्वारा तो आप उसके करेक्टरिस्टिक खुद पहचान लेंगे। देखिए कैसे पहचानते हैं करेक्टरिस्टिक, इमेज जो है हमारी कहाँ बननी है, हमारे जो मिरर के बिहाइंड बननी है, तो जो बिहाइंड बनती है वर्चुअल बनती है। सबको मैंने बता रखा है जो वर्चुअल इमेज है वो कैसी होती है, इरेक्ट, मतलब वो सीधी बनती है, उल्टी नहीं बनती। और दूसरी बात, अब ये तो आप खुद ही देख लेंगे, यहाँ पर ये साइज कितना बड़ा था ऑब्जेक्ट का और यहाँ कितना छोटा हो गया इमेज का साइज, तो हाईली डिमिनिश, बहुत छोटी। और चौथा पॉइंट कहाँ बन रही है, फोकस पर बननी है, पूरी फोकस पर है। और कहाँ, मिरर के आगे बननी नहीं, सबको पता है पीछे बननी है, मिरर के बिहाइंड द मिरर। बस सिंपल था दोस्तों, ठीक है। अब आपको इसका मैं एप्लीकेशन बताता हूँ, यूज क्या है। सबको पता है कि जो आपका कार होती है उसमें साइड मिरर लगा हुआ होता है, ठीक है, जो ट्रैफिक दिखाता है हमें पीछे का, वो इसी प्रिंसिपल पर काम करता है दोस्तों। आपको पता है आपके पीछे बहुत ट्रैफिक होता है, वो आपके एक छोटे से साइड मिरर में दिख जाता है दोस्तों। क्यों, क्योंकि वो जो दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं, वो जो बड़ी बड़ी गाड़ी होती हैं, उन्हें बहुत छोटा छोटा करके आपको एक साइड मिरर में दिखा देता है, ठीक है। इतनी सारी गाड़ी आपकी साइड मिरर में दिख जाती हैं, वो किस वजह से, इसी कारण से, क्योंकि वो छोटा कर देता है ना। और छोटा होने की वजह से आपकी जो छोटा सा एक साइड मिरर होता है उसमें ये यूज हो जाता है, ठीक है। उसमें मतलब यूज का मतलब है सारी जो पीछे का ट्रैफिक है उसमें दिखने लगता है, जिससे आप किसी को साइड दे तो किसी को, ठीक है, वो सब। बस यही था दोस्तों, इसका एप्लीकेशन कितना इजी था। तो ये चीजें आपको फिजिक्स दोस्तों रटनी नहीं है, मतलब ये नहीं है कि बस आपको इसे ये हुआ कि बस मुझे इमेज फॉर्मेशन पढ़नी है, एग्जाम में नंबर लाना। आप फिजिक्स को ये देखिए वो डेली लाइफ में कहाँ काम कर रही है मेरी, आप उससे रिलेट करिए ना। आपको बस खुद ही याद है, अभी कभी आप कार में जा रहे हैं, आप कार में ड्राइवर के साथ बैठे हैं दोस्तों, तो ड्राइवर के साथ बैठे हैं तो आप उसे साइड मिरर को याद करके देखिए कि क्या है ये किसका एग्जाम्पल है, ये कॉन्वेक्स का एग्जाम्पल है दोस्तों। और ये देखिए कि कहां बनेगी इसमें इमेज फॉर्मेशन, कहां हो रही है दोस्तों, फोकस पर हो रही होगी। इस कारणवश जो हमारी इमेज है वो जो ट्रैफिक के पीछे का बहुत मुझे छोटा छोटा दिख रहा है। तो ये अगर आप फिजिक्स को ऐसे रिलेट करके पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको याद होगी, ठीक है। याद क्या होगी, मतलब आपको समझ में आएगा, फिर आप किसी को समझा भी सकते हैं, ठीक है। बस यही है हमारा मोटिव, कोई चीज रटनी नहीं दोस्तों, आपको बस समझनी है, ठीक है। तो आप यहां से इसे समझिए दोस्तों, ठीक है। मैं खुद कह रहा हूं, आपसे फिर से कह रहा हूं कि आप इसे अपनी कॉपी में खुद ड्रॉ करिए, ठीक है। जब आप खुद ड्रॉ करेंगे, आप खुद करेंगे तो आप ज्यादा सीखते हैं दोस्तों, यही बात है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और क्या करिए, आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर दिख रही है, आप उसके साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। मैं इसे इरेज कर देता हूं, ठीक है दोस्तों। हम देखते हैं अपना सेकंड कंडीशन। इसमें दोस्तों जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें दो ही कंडीशन होती है, एक तो देख लिया आपने क्या, इन्फिनिटी वाली। अब क्या हुआ दोस्तों, इन्फिनिटी के बाद तो आपका पोल बचा बस। अब आप इन्फिनिटी और पोल के बीच में आप अपनी जो ऑब्जेक्ट उसे कहीं भी रख दीजिए, इमेज फॉर्मेशन एक जैसी मतलब सेम होगी दोस्तों, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप बिल्कुल इन्फिनिटी के पास में रख दीजिए या पोल के बिल्कुल पास में रख दीजिए, इमेज फॉर्मेशन वैसी होने वाली है दोस्तों, ठीक है। लेकिन बट आप इन्फिनिटी में नहीं रख सकते, वो उसके लिए पहली कंडीशन हो जाती है ना। नहीं, पोल पे रख सकते, पोल तो मिरर ही हो गया, बिल्कुल मिरर पे तो आप नहीं रख, मिरर के ऊपर ही रख दोगे तो इमेज कैसे फॉर्म होगी, ठीक है। तो अपनी दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन
इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी और किसके बीच, इन्फिनिटी का साइन बना दिया दोस्तों, साइन नहीं बनना भाई, साइन बन के नहीं दे रहा, अरे क्या चाह रहा है भाई, इन्फिनिटी का साइन बन गया। ठीक है दोस्तों, इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखेंगे हम, इन्फिनिटी और पोल के बीच में रख लेते हैं, और क्या, ये हमारा मिरर, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा पोल, ये फोकस और ये सी। ठीक है दोस्तों, अभी इन्फिनिटी यहां का ही है, इन्फिनिटी अनंत, तो हम क्या करते, वो क्या कह रहा है, आप पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी रख लीजिए, हमने यहां रख ली। ठीक है, अब फिर से क्या करेंगे, इसे नामकरण तो कर दो भैया, वो कह रहे हो तुम भूल जाते हो हमारा नामकरण करना, हमें फिर गुस्सा आ जाता है ना। तो अब क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, क्या करेंगे, सबको पता है लाइट रे पैरेलल निकाली, कहाँ जाएगी दोस्तों, ठपको पता है, ये ऐसा आभास होगा कि फोकस की ओर जा रही है, जा रही नहीं जा रही, जा रही नहीं जा रही। ठीक है, अब एक लाइट रे दोस्तों क्या है कि सी की ओर प्लस सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर निर्देशित है, ये है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर निर्देशित है दोस्तों, सी की तरफ जा रही है, क्या होगा, सी की तरफ जा रही है दोस्तों, है ना, निर्देशित है सी की तरफ, है नहीं है निर्देशित, थोड़ा सा इसे वो कर लेते हैं, सी की ओर निर्देशित है ये, है ना, ये हमारा फोकस था, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये हमारा फोकस है, सी की ओर निर्देशित है। मैंने बता रखा है जब कोई लाइट रे सी की ओर निर्देशित होती है तो वो जिस बात पर आती है उसी पर लौट जाती है ना, तो यहाँ पर आई और इसी पर लौट जाएगी। ठीक है, तो हमने जब पीछे की ओर एक्सटेंड करा तो हमने देखा जो हमारी इमेज फॉर्म हुई वो यहाँ कहीं हुई, यहाँ पर हो गई। ठीक है, ये हमारी इमेज जो है फॉर्म हो गई, नहीं हो गई, इसे हमने नाम दे दिया ए डैश बी डैश। ठीक है, तो अब बस क्या है, ये कितना सिंपल था दोस्तों, बस यही करना था, बस रूल की हेल्प से हमने इमेज फॉर्मेशन देख ली, बस हमें रूल समझना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप रूल समझिए, पहले रूल्स हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझा रखे हैं, उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, सबको पता है, बिहाइंड द मिरर बननी है तो वर्चुअल बनेगी, आभासी प्रतिबिंब। दूसरी बात क्या कह रही है, मैंने बता रखा है वर्चुअल जो है साथ साथ में इरेक्ट सीधी बन रही है। तीसरा क्या है, साइज कैसा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से स्मॉल है नहीं है, छोटी है नहीं है, छोटी दिख रही है सबको। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और कहां बननी है, पोल और फोकस के बीच में बननी है, बिटवीन पोल एंड एफ, और सबको पता है बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे की ओर बननी है। बस कितना सिंपल था दोस्तों, था नहीं था, इतना सिंपल था कि जब हमारी जो वस्तु जो है वो इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखी है तो हमारी इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी, बिटवीन टी एंड एफ होगी दोस्तों। और कैसी होगी, वर्चुअल, आभासी, सीधी बनेगी और साइज में छोटी बनेगी ऑब्जेक्ट से। बस कितना सिंपल था दोस्तों, यही तो था, यही दो बस दो कंडीशन थी कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको उसका साथ में एक इमेज भी दिख रही है, सबको पता है। ठीक है दोस्तों, बस खत्म हो गया, नहीं हो गया, बस आपको रूल की हेल्प से मैंने यहाँ पर दोनों से कॉनकेव और कॉन्वेक्स के से इमेज फॉर्मेशन दिखाई। अब हम पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन रूल की। तो दोस्तों पहले देखते हैं ये क्यों पढ़ना जरूरी है, पहले ये समझते हैं अब क्यों पढ़ना जरूरी है। तो क्यों पढ़ना जरूरी है, इससे हमें दोस्तों पता लगता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, या जो हमारा ऑब्जेक्ट जो है ऑलवेज नेगेटिव क्यों होता है, इसमें बताऊंगा आपको क्यों होता है। ठीक है, और जो आपका वी होता है, मतलब इमेज की पोजीशन जो होती है, पोजीशन ऑफ इमेज, वो क्यों बदलती रहती है अलग अलग मिरर में। ठीक है, ये बात देखेंगे हम। और फोकल लेंथ कैसे अलग अलग जगह पर बदलती रहती है ना, और ये साइज क्या होता है, हाइट क्या होती है ना, इमेज की और ऑब्जेक्ट की, ये सब देखेंगे हम। तो दोस्तों इसे कैसे देखेंगे,
इसे देखेंगे हम कार्टेशियन प्लेन की मदद से। दोस्तों आप सोच रहे हो कार्टेशियन प्लेन क्या है? अरे बहुत इजी है, सबने देखा होगा, बस ना सिंपल है। अब लिख लेते हैं पहले साइन कन्वेंशन रूल। ठीक है दोस्तों, ये पढ़ना। अब ठीक है दोस्तों, अब हम समझते हैं कार्टेशियन प्लेन की हेल्प से। कार्टेशियन क्या होता? क्या होता भाई? कुछ नहीं, सिंपल। देखो भाई क्या होता, ये तो सब नहीं देखा होगा। अरे सर आप नाम गलत बोल रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट प्लेन है। अरे भैया हाँ, ये कोऑर्डिनेट प्लेन है। अब ये कार्टेशियन प्लेन भी तो बोल सकते हैं। एक व्यक्ति का क्या एक ही नाम हो सकता है, दो दो भी हो सकते हैं, तो उसके दो दो नाम हैं। ठीक है, मैथ में हम बोलते हैं इसे कोऑर्डिनेट प्लेन। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है दोस्तों, जिसमें आपको पता है ये होती है हमारी वाई एक्सिस, ये होती है हमारी एक्स एक्सिस। ठीक है दोस्तों, ये एक्स वाई है, ये एक्स और ये वाई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, इसे नेम दे देते हैं हम सबको। सबको पता है इस पर जो भी वैल्यू होंगी दोस्तों, इस साइड ऊपर की साइड जो होंगी वैल्यू एक्स पे, वो पॉजिटिव होंगी। ठीक है दोस्तों, और जो वाई पर होंगी दोस्तों वो भी पॉजिटिव होंगी। इस कारण जो पहला क्वाड्रेंट होता है, सबको पता है मैथ में क्या होता है, प्लस प्लस का होता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? इसलिए बहुत डीपली समझा रहा हूं, मैथ में जाके ध्यान से समझिए। दूसरा, अब इस पे आते हैं। सबको पता है इसकी जो वैल्यू होती है, वो यहाँ पर जो वैल्यू होंगी, आपने वो देखा होगा ग्राफ, वो देखा होगा। तो ग्राफ पेपर में हम इसे बनाते हैं, तो यहाँ जो वैल्यू लेते हैं हम नेगेटिव में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो वैल्यू नेगेटिव हो गई, पर लेकिन इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, माइनस और प्लस। ठीक है, जब इसे हम डोनेट करते हैं तो माइनस और प्लस से डोनेट करते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर एक्स एक्सिस का जो होता है उसकी वैल्यू माइनस है यहाँ पर, और वाई एक्सिस की प्लस की वैल्यू। बात आई समझ में? अब मैंने क्या कहा था कि जो यहाँ नीचे होगी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस सॉरी, जो नीचे की ओर होगी वो होंगी सब माइनस में। ठीक है, और यहाँ पर भी ये सब माइनस में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है हमारा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड और ये थर्ड क्वाड्रेंट जो है दोस्तों हमारा क्या है, क्या है, ये है हमारा माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू भी माइनस और जो y की वैल्यू है वो भी माइनस। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब फोर्थ क्वाड्रेंट, अब फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है दोस्तों, एक वैल्यू ये किसकी, y की क्या होगी, नेगेटिव, और x की क्या है इधर यहाँ पे, पॉजिटिव। तो क्या हो गई, एक वैल्यू पॉजिटिव x की और ये माइनस। अब दोस्तों ये सोच रहा हो ये क्या समझा रहा हो, तुम मैथ में कहां से आ गए? आपको ये समझना दोस्तों, अगर आपने ये समझ लिया, वैसे तो कोई समझाने की जरूरत नहीं है। जो फिजिक्स के बच्चे होते हैं वो मैथ में अच्छे होते हैं, हमें पता है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, तो बस सिंपल है, ये आपने समझ लिया। अब इसकी हेल्प से मैं आपको साइन कन्वेंशन रूल समझाता हूं। ठीक है दोस्तों, बस कुछ नहीं था इसमें। अब इसे हम यहां ड्रॉ करते हैं एक छोटा, जिससे हमें ये समझ में आए। ये है हमारा, इससे आपको मैं यहाँ इसे वो कर देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। वाई डैश एक्स, एक्स डैश एक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है हमारा क्या है, ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ है नहीं है। अब दोस्तों ठीक है, अब इसे बना लेते हैं इस कोऑर्डिनेट प्लेन को यहाँ पर। अब पहले देखते हैं दोस्तों हम कॉनकेव मिरर के, जो कॉनकेव मिरर में जो वैल्यूज होती हैं हमारी, पहले देखते हैं कॉनकेव मिरर को हम। अब कॉनकेव मिरर में क्या क्या, सब मिरर में ये होता है, कुछ वैल्यूज होती है, वो भी देख लेते हैं क्या क्या होती हैं। यहां देखता हूं मैं, पहली बात u, u क्या होता है, क्या होता है u, सबको पता है क्या होता है u, हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डोनेट करता है। और सेकंड क्या होता है हमारा v, ये क्या हमारी पोजीशन ऑफ किसे डोनेट करता, पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, फिर हमारी होती है एक f, जिसे हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। बताई थी पहले प्रीवियस वीडियो में फोकल लेंथ क्या होती है, बताई थी मैंने। फोर्थ क्या है हमारा, फोर्थ होता है हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट,
या दोस्तों इसे आप साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑब्जेक्ट की हाइट और साइज दोनों एक ही बात है दोस्तों, बस अलग अलग तरीके से कहते हैं हम उन्हें। और फिफ्थ क्या है, हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट दोस्तों। तो ये आपने देख लिया। अब देखेंगे ये यहाँ कैसे इनकी वैल्यू हम यहाँ से इसकी हेल्प से फाइंड करेंगे कि कौन सा इनमें से नेगेटिव होता है, कौन सा पॉजिटिव होता है। ठीक है दोस्तों, ये सब हम फाइंड करेंगे। तो कॉनकेव मिरर, तो क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारा ओरिजिन है। कॉनकेव मिरर को हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि जो हमारा पोल है ना वो ओरिजिन पे आ जाए। अब ये हमारा पोल जो है ओरिजिन पे आ गया नहीं आ गया ओरिजिन पे। ठीक है दोस्तों, ओरिजिन पे आ गया। अब यहाँ पर इसका फोकस होगा और यहाँ पर आपका क्या होगा सेंटर। अब बात करते हैं पहले ऑब्जेक्ट को कैसे हम निकालेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट की वैल्यू कैसे बताएंगे कि ऑब्जेक्ट यू ऑलवेज नेगेटिव क्यों होता है। यह पहले देखते हैं कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट क्यों नेगेटिव होता है। सबको पता है ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर। और आपको सबको पता है कि हम जो है कॉनकेव मिरर में जो है अपनी कॉनकेव मिरर में जो है हम जो ऑब्जेक्ट को है वो कहां रखते हैं, इन फ्रंट ऑफ मिरर रखते हैं। यहां रखते हैं नहीं रखते हैं, यहां रखते हैं, हम रखते हैं जैसे यहां कहीं पे भी मिरर के, लेकिन सामने रखते हैं। अब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ये पोजीशन होगा इसकी पोजीशन। तो ये इससे ही तो है दोस्तों, एक्स एक्सिस से पोजीशन, तो इसकी एक्स एक्सिस से देखेंगे तो यहाँ क्या है, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव। जैसे अगर हम इसका डिस्टेंस नापें, जैसे यहाँ से इसका डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर है दोस्तों, 7 सेंटीमीटर। तो किस पर है 7 सेंटीमीटर, एक्स डैश पर है। और मैंने बताया था ये जो होती है क्या होती है, नेगेटिव। इस कारण, मतलब इस वजह से, इस कारण दोस्तों जो u है हमारा नेगेटिव होता है। तो यहाँ ये हो गई 7 सेंटीमीटर नेगेटिव में। समझ में आई बात मेरी, आई नहीं आई, फिर से समझाते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा होता है, इन फ्रंट ऑफ मिरर के, कॉनकेव मिरर के फ्रंट में रखा होता है। कॉन्वेक्स में भी वही होता है, फ्रंट में रखा होता है। ठीक है, तो ये फ्रंट में रखा है दोस्तों। तो आप इसकी डिस्टेंस जो नापोगे, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की या पोजीशन कह लो आप, वो जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में तो नापोगे, एक्स डैश के रिस्पेक्ट में नापोगे। तो मैंने बताया था ये जो होती है इस साइड नेगेटिव होती है। इस वजह से जो ऑब्जेक्ट का आपकी जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, आई बात समझ में, आई नहीं आई, आ गई। ठीक है, अब देखते हैं हम कि भैया v जो है हमारा v, मतलब जो v जो है इमेज की जो डिस्टेंस है वो कैसे डिनोट करते हैं कि वो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, वो कैसे पता लगाते हैं। तो दोस्तों अब हमने देखा तो जो हमारी इमेज बननी थी वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ बननी थी, यहाँ कहीं बननी थी, है ना। इमेज जो हमारी फॉर्म हो रही थी यहाँ हो रही थी, जैसे यहाँ हो रही है मान लो। ठीक है, इमेज यहाँ फॉर्म हो रही है हमारी। तो सबको पता है कहाँ हो रही है इमेज फॉर्म हमारी, इस पर। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस आप जो है इमेज का डिस्टेंस कैसे नापोगे, किसकी रिस्पेक्ट में, एक्स डैश की रिस्पेक्ट में, एक्स डैश की रिस्पेक्ट में। तो v भी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जैसे यहाँ पे मान लो 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये हो गई नहीं 5 सेंटीमीटर नेगेटिव हो गई 5 सेंटीमीटर, है ना। जब फ्रंट में बनती है हमारी, जो फ्रंट में बनती है, जब हमारी जो है इमेज जो है फ्रंट बनेगी। ठीक है, बननी नहीं बननी, सामने बननी ही नहीं मिरर के, बननी है। ठीक है, तो इस वजह से जो आपकी यहाँ पे जब फ्रंट ऑफ जो आपकी इमेज है वो मिरर के फ्रंट में बनेगी, तो आपकी जो इमेज की जो डिस्टेंस होगी मिरर से वो नेगेटिव होगी दोस्तों। ठीक है, तो v यहाँ पर नेगेटिव होता है। अब सब बच्चे कहेंगे भैया v तो पॉजिटिव भी होता, वो कैसे होता है। ठीक है, अब वो कैसे होता, अब जब आपकी जो ये है क्या है, ये आपको जो मिरर है, जब इमेज जो है इसके पीछे मतलब बिहाइंड बनेगी, यहां बननी है, जैसे मान लीजिए यहां बननी है। ठीक है, यहां हमारी इमेज ये फॉर्म हो गई। इस केस में आपकी जो इमेज फॉर्मेशन होगी, जो उसकी वैल्यू होगी, जो डिस्टेंस होगी, कहां से नापेंगे, इसकी रिस्पेक्ट में तो नापेंगे इसकी डिस्टेंस से, इसकी 2 डिस्टेंस है मान लो। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस ये कौन सी होती है, पॉजिटिव, इसकी रिस्पेक्ट में पॉजिटिव। तो ये जो हमारी v हो गई वो पॉजिटिव हो गई। ठीक है, हो गई नहीं हो गई, तो क्या निकल के आया कि जब फ्रंट में बनेगी, ठीक है, और जब हमारी इमेज जो है हमारे मिरर के इन फ्रंट ऑफ बनेगी, तो हमारी जो इमेज की
जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, नेगेटिव में देखेंगे हम, और जब पीछे बनेगी तो हम v की वैल्यू जो है पॉजिटिव में लेंगे। बात समझ में आई? आई नहीं आई? ठीक है, आ गई समझ में, बहुत सही। अब f क्या है? f भाई, f आ गई फोकल लेंथ की बात। f जो है हमारा पॉजिटिव नेगेटिव होता है। अब देखो दोस्तों, ये सामने है नहीं है f। फोकल लेंथ क्या होती है, मैंने बताया था, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड f, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो ये डिस्टेंस हम किसके रिस्पेक्ट में नापेंगे? किसके रिस्पेक्ट में नापेंगे? इसके रिस्पेक्ट में तो नापेंगे, किसके? x डैश के। और मैंने बता रखा है x डैश क्या होगी, यहाँ पे नेगेटिव होगी। तो ये भी हमारी क्या हो गई, नेगेटिव। ठीक है, हो गई नेगेटिव, बस। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ पे? ठीक है दोस्तों, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर f देखा हमने। तो f क्या है? f में बता रहा हूं आपको कि f जो है वो क्या हो, फोकल लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो x डैश जो है इस पे ही तो है हमारा फोकल लेंथ, इससे ही तो नापेंगे, यहाँ तक की डिस्टेंस हम इसके रिस्पेक्ट में नापेंगे ना x डैश के। तो x डैश जो है यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो उसकी फोकस जो फोकल लेंथ होती है, इस कारण जैसे मान लीजिए यहाँ की डिस्टेंस इसके बीच का इसका डिस्टेंस 3 है, तो कितनी ये नेगेटिव होगा नहीं होगा? तो 3 सेंटीमीटर नेगेटिव आ गई। ठीक है, अब हमारी रह गई इमेज की ऑब्जेक्ट की हाइट देखते हैं। वो ऑब्जेक्ट की हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी हाइट कैसे, कि वो पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, कैसे होती है दोस्तों। ठीक है, तो ठीक है, अब मैं इसे रफ कर लेता हूं। सबको समझ में आ गया यहां तक, एफ तक? अब देखेंगे दोस्तों हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की हाइट या आप इसे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो दोस्तों ये मैंने बताया था आपको, ऑब्जेक्ट हमने रख रखा है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसकी हाइट है, तो हाइट बताओ भाई, ऐसे कोई नापेंगे हम? हाइट यूं नापूंगा मैं, ये सीधा ऐसी परपेंडिकुलर तो है, तो हाइट किसके रिस्पेक्ट में नापूंगा मैं? y के रिस्पेक्ट में, ये y के रिस्पेक्ट में। ठीक है दोस्तों, और ये y क्या है आपको सबको पता है, ये y जो था मैंने बताया था ये पॉजिटिव है। तो आपकी जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है उसके लिए जो साइन यूज करते हैं हम कॉनकेव मिरर में, वो हम प्लस का यूज करते हैं दोस्तों। पॉजिटिव होगी हाइट जो होगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट की। अब बात करते हैं हम किसकी, अपने हाइट ऑफ इमेज की जो हाइट होगी हमारी क्या होगी, इमेज की हाइट जो है, हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये मेरा ऑब्जेक्ट था, यहां से रिफ्लेक्ट होके ये मेरी इमेज बन गई। तो बताओ दोस्तों कहां बनी, नीचे बनी है। हाइट किसके रिस्पेक्ट में नापूंगा, इसके रिस्पेक्ट में नापूंगा। और ये क्या था हमारा, माइनस में था दोस्तों। ठीक है, था नहीं था माइनस में, ये सबको पता है माइनस में होता है, ये मैथ में पढ़ा होगा। तो यहां हमारी जो मतलब हमारी जो हाइट हो गई किसकी, इमेज की, वो कैसी है दोस्तों, नेगेटिव। नेगेटिव है नहीं है, नेगेटिव नेगेटिव है दोस्तों, है नहीं है नेगेटिव, बताइए। नेगेटिव है ये। अब एक पॉजिटिव भी होती है दोस्तों, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होती है। अब वो पूछोगे भैया कैसे होती है, जब आपकी इमेज जो है दोस्तों कहां बने, बिहाइंड द मिरर बने। कॉनकेव मिरर में पीछे बनती है केस में, मैंने बताया था अभी। तो जब उसके पीछे बनेगी, यहां बनेगी, यहां बनेगी, तो यहां किसके रिस्पेक्ट में नापोगे इसकी हाइट, इसके रिस्पेक्ट में तो नापोगे भैया, तो प्लस भी होती है। आई बात समझ में? ठीक है, ये दो साइन यूज करते हैं हम कि ऑब्जेक्ट की जो साइज है या हाइट है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। पर हाइट ऑफ इमेज वो वरी करती है कि आपकी इमेज जो है कहां बननी है। अगर वो फ्रंट में बनेगी तो नेगेटिव होगी, और बिहाइंड द मिरर बनेगी तो वो आपकी पॉजिटिव होगी। कितना सिंपल था दोस्तों, हमने कार्टेशियन की रूल से कॉनकेव मिरर के सब समझ लिए। अब यू क्यों होता है नेगेटिव, सबको पता है, क्योंकि वो फ्रंट में होता है। फ्रंट में आपका ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट आप बिहाइंड द मिरर कोई रखते हो कॉनकेव मिरर में, सामने तो रखते हो, इसलिए आपका यू जो है नेगेटिव होता है ऑलवेज। ठीक है, और दूसरी बात वी भी क्या होता है, नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। क्यों हो सकता है नेगेटिव, किस कंडीशन में होगा, जब आपकी इमेज जो है नीचे बने, है ना, बननी नहीं बननी, यहां पर नीचे बनती है, इस ओर बनती है जब, तो नेगेटिव होता है। और जब क्या होता है, जब बिहाइंड द मिरर बनती है इमेज,
तो पॉजिटिव होता है नहीं होता है पॉजिटिव, ये बात मैंने बता दी इसमें आपको। फोकल लेंथ जो है आपकी यहीं से तो नापोगे, फोकल लेंथ तो ये होगा ही ना डिस्टेंस, ये तो ये कैसे नापोगे, नेगेटिव में होती है फोकल लेंथ, ठीक है, कॉनकेव मिरर के लिए, है ना। और ये दोनों तो मैंने आपको बताई थी, कितना सिंपल था दोस्तों, बस यही तो था इसके अंदर। अब देखते हैं कॉन्वेक्स के लिए, आप समझ गए, बस यही समझना था हमें, कुछ नहीं था इसके अंदर। अब पता लगा यू क्यों नेगेटिव होता है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट जो है फ्रंट ऑफ मिरर रखा होता है, और वो किसके रिस्पेक्ट में नापते हैं हम, इसके रिस्पेक्ट में। ये क्वाड्रेंट जो होता है, कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ये होता है माइनस प्लस वाला, तो रिस्पेक्ट में तो इसके ही नापोगे। पहले तो एक्स एक्स तो आता है, मैथ पढ़ाने की तो जरूरत नहीं है मैंने, ठीक है, बस अब आप देख लीजिए इसे। चलिए अब आगे देखते हैं कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है दोस्तों। हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब फिर से हमने ये क्या बना लिया, कार्टेशियन बना लिया अपना, ठीक है, सबको पता है ये है y, ये है x, ये है x डैश और ये है y डैश। अब ये हमारा हो गया ओरिजिन। अब आपने देखा है क्या है, कॉन्वेक्स रख दो यहाँ पे, ये हमने कॉन्वेक्स अपना मिरर जो है रख दिया, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया दोस्तों, सबको दिख रहा है ना। अब सबको पता है इसकी जो पॉलिश सरफेस होती है वो ये होती है, और जो रिफ्लेक्टिंग या शाइनी सरफेस होती है वो ये होती है। पता नहीं पता, सबको एक बार फिर से बता दिया। अब क्या करा, यहां पे हमने रख दिया पोल, ये रख दिया हमने यहां पर पोल, है ना दोस्तों। ये होगा इसकी फोकस, ये होगा इसकी सी, ठीक है, बात सिंपल है। सबसे पहले इसका यू फाइंड करते हैं, यू कैसे, दूसरी बात फिर वी की वैल्यू कैसे वो होती है कि नेगेटिव और पॉजिटिव, फिर देखेंगे हम फोकल लेंथ, फिर फोर्थ देखेंगे हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और फिफ्थ देखेंगे हम हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट, ये सब हम इसमें देखेंगे। तो पहली बात करते हैं यू, फिर यू तो हम यहां रखेंगे, यू मैंने यहां रख लिया अपना, यू हम यहीं तो रखेंगे, यहां रख दिया मैंने यू। अब मैंने जो ऑब्जेक्ट है यहां पर रख दिया, तो ऑब्जेक्ट की आप जो डिस्टेंस नापोगे वो कहां से नापोगे, यहां से यहां तक तो नापोगे। और ये क्या है, ये नेगेटिव है नहीं है नेगेटिव, मैंने बता रखा है नेगेटिव, पूरा समझाया है नेगेटिव क्यों होती है। तो ये नेगेटिव है, तो इस यहां पर जो वैल्यू होगी यू की नेगेटिव होगी, ठीक है। तो कॉन्वेक्स में भी जो है यू की वैल्यू नेगेटिव होती है। यू नेगेटिव क्यों होता है, ऑलवेज नेगेटिव ही होता है। वो क्यों होता है मैं बताता हूं, क्योंकि जो यू जो ऑब्जेक्ट आप रखते हो वो फ्रंट ऑफ मिरर रखते हो, बिहाइंड द मिरर नहीं रखते। और आपको कोई पूछे आप फ्रंट ऑफ मिरर रखते हो तो यू नेगेटिव होता है, ये तो कोई तुम्हारा वो नहीं हुआ वो तर्क कि तुम यू को नेगेटिव बता रहे हो, फ्रंट ऑफ मिरर में रख रहे हो, तो बताना भैया जब कार्टेशियन में से रखोगे तो इस साइड जो x होता है उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, इस वजह से जो है हमारा u जो है क्या होता है, नेगेटिव होता है दोनों में, कॉनकेव और समझ रहे हो ना कॉन्वेक्स में। अब वो कहेगा भैया ये तो बड़ा तगड़ा बात बता दी तुमने, बिल्कुल हमें डिफाइन करके डिस्क्राइब करके कहां से पढ़ लो, बता देना, आर के स्टडी मोटिवेशन से पढ़ लें, बस सिंपल पूरी उसे थ्योरी बता दो भैया क्यों होता है यू नेगेटिव। हर बच्चे को डाउट क्लियर होना चाहिए यू क्यों नेगेटिव होता है। और आपसे कोई पूछे ना यू क्यों होता है नेगेटिव, पूरा बताओ भैया क्यों होता है नेगेटिव, क्योंकि आप उसको फ्रंट ऑफ मिरर रखते हो, ठीक है, इस वजह से यू नेगेटिव होता है। अब बात आई वी की वैल्यू कैसे फाइंड करें कि नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। फिर वही बात, अब क्या होगा, इमेज जो है कहां बनेगी, कहां होगी इमेज फॉर्मेशन, कहां होगी इमेज फॉर्मेशन बताओ भाई। अब इमेज यहां से लाइट रे निकाली मैंने, तो यहीं कहीं इमेज यहीं तो फॉर्म होती है हमारी, जैसे पहले यहां होगी फिर यहां होती है, दो जगह होती है ना। तो अब बताओ यहां कहां नापोगे आप, किसके रिस्पेक्ट में नापोगे, वैल्यू जो है किसके रिस्पेक्ट में वो करोगे, इसके रिस्पेक्ट में देखोगे, इसके रिस्पेक्ट में दोगे इस एक्स के, और ये एक्स जो है क्या है पॉजिटिव ही तो है। तो इस वजह से यहां पर जो कॉन्वेक्स मिरर में जो है वी की वैल्यू जो है पॉजिटिव होती है, ठीक है नहीं है पॉजिटिव, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, पॉजिटिव है, ये है नहीं है पॉजिटिव क्यों है, यहां से इसकी डिस्टेंस जो नापोगे आप अपनी इमेज की डिस्टेंस जो नापोगे इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में तो नापोगे, और ये क्या है पॉजिटिव है, ये क्वाड्रेंट प्लस प्लस का होता है सबको पता है, तो ये जो है प्लस हो गया। अब फोकल लेंथ की बात आई, फोकल लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। अब ये पोल और फोकस का जो डिस्टेंस है, जैसे मान लीजिए 2 है, 2 सेंटीमीटर है ना,
तो इस 2 सेंटीमीटर क्या होगा, पॉजिटिव ही तो होगा, प्लस में तो होगा, तो इसलिए प्लस होता है कॉन्वेक्स मिरर में। 2 सेंटीमीटर लिख दो भैया ऐसे, ठीक है। अब बात आती है हाइट की। हाइट क्या होगी ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की हाइट कैसे वो करती है। ऑब्जेक्ट की हाइट फिर से देख लो, ऑब्जेक्ट जो है इधर है, यही होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट किससे रिस्पेक्ट में नापोगे, इस y के रिस्पेक्ट में, और ये y क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव है नहीं है, ये y पॉजिटिव है, प्लस प्लस क्या होता है x और y, तो ये प्लस है नहीं है, तो ये जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई वो क्या होती है, प्लस होती है। अब किसकी हाइट नापेंगे हम, ठीक है दोस्तों। आप देखते हैं हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट अब कैसे नापोगे भैया, इमेज यहां बन गई तुम्हारी, किसके रिस्पेक्ट में नापोगे, इसके रिस्पेक्ट में तो नापोगे, तो इसके रिस्पेक्ट में नापोगे तो सिंपल सी बात है प्लस होगी दोस्तों, यार प्लस होगी भाई, कोई बात कोई है, प्लस ही तो होगी, बस सिंपल था। अब हमने निकाल ली, क्या निकाला, फिर से देखना है कंक्लूजन क्या है, पूरी समरी का जो मैंने बताया आपको, कह रहा हूँ कि भैया क्या बता देता एकदम बोल के, फिर से समझते हैं ध्यान से। u कैसे निकाला हमने, इसके रिस्पेक्ट से, डिस्टेंस, डिस्टेंस ओरिजिन से या पोल से ही तो नापते हैं डिस्टेंस, हम पोल से ही तो नापते हैं डिस्टेंस, है ना, किसी भी चीज की। मैंने बता रखा अपनी प्रीवियस वीडियो में, डिस्टेंस जितने भी फोकस का, सेंटर का, ये सबका मेजर करेंगे पोल से करेंगे, तो पोल हमने ओरिजिन पे रख दिया था। तो u जो है हमारा, वो इसकी डिस्टेंस यहां से नापेंगे तो वो तो नेगेटिव होगी, क्योंकि ये नेगेटिव है, u नेगेटिव। अब इसलिए कहते हैं ऑलवेज नेगेटिव, इस वजह से नेगेटिव होता है। v जो है क्या होगा, v पोजीशन, सॉरी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का कितना होगा, वो होगा प्लस, प्लस होगा दोस्तों, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में तो नापोगे, है ना। f क्या होगी, f भी वो आपकी क्या होगी, प्लस में होगी, ये भी बताया मैंने आपको क्यों होगी, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ क्या होगी आपकी, प्लस, इसके रिस्पेक्ट में x के, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट दोस्तों, ये इससे तो नापेंगे हम, इससे तो नापेंगे ऑब्जेक्ट की हाइट, ये क्या हमारा प्लस में, और लास्ट हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट क्या हमारी, वो जो है वो क्या है, प्लस में, वो भी प्लस में होगी, क्यों, इमेज भी तो यहीं आ रही है ना, सामने ही तो आ रही है ऑब्जेक्ट, बिल्कुल, बस सिंपल था, ठीक है दोस्तों। अब समझ में आ गया, चलिए दोस्तों अब समझ लेते हैं मिरर फॉर्मूला, ठीक है भैया। मिरर फॉर्मूला बहुत जरूरी है दोस्तों, ये इससे बहुत न्यूमेरिकल में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब ये है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इक्वल्स टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ, क्या है ये, क्या है, यू क्या था, बताया था ना, क्या था, बता दो भैया, नहीं बताओगे, ऑब्जेक्ट का क्या डिस्टेंस पोल से, ठीक है, प्लस 1/b। मतलब फिर से देख लेते हैं फोकल लेंथ क्या होती है, मतलब मिरर फॉर्मूला क्या कहता है कि जो फोकल लेंथ उसका रेसिप्रोकल किसके इक्वल्स टू होता है, सम ऑफ रेसिप्रोकल किसके, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस की और इमेज के डिस्टेंस की, बस ये होता है, ठीक। अब हमारा सबको पता है f किसे डोनेट करता है, फोकल लेंथ को, कहां से, फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, और u क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को, और v क्या है, इमेज की डिस्टेंस को। ये कहाँ से डिस्टेंस होती है दोस्तों, कहाँ से होती है, सबको पता है कहाँ से होती है, पोल से, सबको पता है। एक बार देख लेते हैं इधर भी, ये हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या है, मिरर, ये हमारा पोल है ना, और ये हमारा फोकल लेंथ है। तो ठीक है दोस्तों, हमारी कोई यहाँ रखा है, हमारा ये क्या रखा है, हमारा ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये हमारी जैसे इमेज फॉर्म हुई। तो दोस्तों इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम किस, इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम किसके रेसिप्रोकल की इक्वल्स टू होता है, ये इस डिस्टेंस के। ठीक है दोस्तों, आगे आपको समझ में कितना सिंपल था, ठीक है, बस ये था इसमें। अब आगे ना आपको मिरर फॉर्मूला सब, ठीक है। अब हम समझते हैं दोस्तों क्या, लीनियर मैग्निफिकेशन, एम के बारे में जानते हैं, ठीक है दोस्तों। हम जानते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में, क्या होती है ये।
तो लीनियर मैग्निफिकेशन दोस्तों क्या कहता है, m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ, ये होता है लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला दोस्तों। ठीक है, तो इस कैसे होता है दोस्तों, ये क्या होता है दोस्तों, m मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, रेशियो होता है किसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट और इमेज जो है परपेंडिकुलर हो किसके, एक्स एक्सिस के। ठीक है दोस्तों, तब जो हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन जो m होता है वो क्या होता है, आई अपॉन ओ, जब दोनों दोस्तों परपेंडिकुलर होंगे। तो दोस्तों ये होता है सिंपल। ठीक है, तो क्या है, इसकी हेल्प से दोस्तों हम एक बात जान लेते हैं, वो क्या है। ठीक है दोस्तों, जब हमारे जो m की वैल्यू हो वो पॉजिटिव होती है तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी इमेज फॉर्म होगी वो कुछ इस तरह से होगी दोस्तों कि अपराइट, ऊपर की तरफ बनेगी हमारी इमेज, ऊपर की तरफ, और ऑब्जेक्ट भी हमारा ऊपर की तरफ होगा, डाउनवर्ड नहीं होगा, अपराइट मतलब ऊपर की तरफ होगा। तो जो हमारी इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी। ठीक है, और अगर नेगेटिव हो, m की वैल्यू आई नेगेटिव दोस्तों माइनस में, तो इसका मतलब क्या है, जो आपकी जो इमेज है वो कैसी फॉर्म होगी, वो रियल फॉर्म होगी दोस्तों, बस। ठीक है, अब हमें कितना अच्छा पता लग गया, ये हमारा न्यूमेरिकल में हमारी बहुत हेल्प करेगा। कभी कभी पूछ लेता है कि आप बताओ इमेज कैसी फॉर्म होगी, न्यूमेरिकल में बहुत बहुत पूछ लेता है कि इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी। तो इस अगर m की वैल्यू जो है पॉजिटिव आती है तो इमेज वर्चुअल बनती है, और नेगेटिव आती है तो कैसी बनेगी, आपकी रियल बनेगी। ठीक है, तो देख लेते हैं, जब m इज पॉजिटिव, जब पॉजिटिव होगा तो कैसी बनेगी, वर्चुअल, और जब m हमारा है नेगेटिव होगा तो कैसी बनेगी, रियल। आई बात समझ में, आई नहीं आई, कितना इजी था दोस्तों, लीनियर मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला कितना इजी हो गया। बस आप रटते रहते हो 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v, रटना क्यों, समझना दोस्तों, समझेंगे तभी तो अच्छे से कर पाएंगे, जब आप समझोगे तभी तो किसी को समझा पाओगे। ठीक है, और ऐसी m मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, रेशियो होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब भैया m की यूनिट भी तो लगाओ, m की यूनिट होती है, लगा दो 2 आ गया 2 सेंटीमीटर। अरे गलत कर दिया सर, बहुत से बच्चे ने गलत कर दिया। हाँ बढ़िया बात, भाई जो गलत बता रहा ना वो बहुत बढ़िया, क्योंकि इन्हें पता है m की भाई सब कोई यूनिट ही नहीं होती। और वो क्यों नहीं होती यूनिट, क्योंकि दोस्तों ये प्योर रेशियो है, मतलब एकदम प्योर रेशियो, इस वजह से नहीं होती। ठीक है, अब बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आपको न्यूमेरिकल दिख रहा होगा, बोर्ड पे लिखा हुआ, पहला न्यूमेरिकल है ये। क्या कह रहा है न्यूमेरिकल, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर सो एज टू ऑब्टेन रियल इमेज 2 टाइम्स मैग्नीफाइड। अब भैया ये क्या कह दिया इसने, तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बस आप इसे समझिए। ये क्या कह रहा है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, ये क्या पूछ रहा है, पहले तो ये देखते हैं। ये पूछ रहा है कि एक ऑब्जेक्ट कहां पर रखा होना चाहिए, इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, पोजीशन पूछ रहा है, तो मतलब u की वैल्यू पूछ रहा है आपसे ये। ठीक है, ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, इनने हमें क्या दे रखी है, फोकल लेंथ दे रखी है, और इनने हमें मिरर भी बता रखा है कौन सा है, कॉनकेव। कितना आसान कर दिया इनने न्यूमेरिकल, और आप कह रहे हो हार्ड है भाई। सो एज टू ऑब्टेन रियल इमेज, अब ये भी देखो, रियल इमेज 2 टाइम्स मैग्नीफाइड, मतलब रियल इमेज बन रही है मैग्नीफाइड 2 टाइम्स। m की वैल्यू जो है वो 2 टाइम्स है। ठीक है, m जो है 2 टाइम्स है। ठीक है, रियल इमेज बननी है। अब आप सबको बताया था मैंने, क्या बताया था, एक बात बताई थी, जब m की वैल्यू जो है वो क्या दे रखी हो, जब रियल इमेज बनती है तो m की वैल्यू कैसी होती है, वो नेगेटिव होती है दोस्तों। तो हमें क्या पता लगा, हमारा m जो है वो माइनस के 2 टाइम्स, मतलब माइनस के 2 है दोस्तों। ठीक है, ये बात हमें पता लग गई। वो किस हेल्प से, कि रियल इमेज बन रही है 2 टाइम्स मैग्नीफाइड, तो मैग्नीफाइड मतलब 2 टाइम्स है ना, तो 2 दे रखी है m की वैल्यू इसमें। और क्या कह रहा है, रियल बननी, तो मैंने बताया था जब m नेगेटिव होता है इमेज तब रियल बनती है, तो ये नेगेटिव आ गया। उनने हमें दूसरी बात फोकल लेंथ दे रखी है ना, फोकल लेंथ कितनी है बनती, फोकल लेंथ व्हाट इज 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर, ठीक है, लिख दिया हमने। सही है दोस्तों, सही है, गलत है दोस्तों। वो कैसे, ये नेगेटिव आएगा, मैंने बताया था नहीं अभी साइन कन्वेंशन में, कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होती है वो माइनस में होती है दोस्तों। क्यों होती है, सबको पता है, वो मिरर के सामने ही तो होती है, और वो x डैश पर होता है, तो इस वजह से नेगेटिव होती है। अब बात आई हमें निकालनी है, क्या फाइंड आउट करना है, u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो u फाउंड आउट करना है हमें, तो हमें v पता होना चाहिए। तो v कैसे निकालेंगे? अब यहाँ लगाएंगे हम लीनियर मैग्निफिकेशन का पहला फॉर्म। दोस्तों पहला फॉर्मूले का हम यूज करेंगे जिस क्या है वो लीनियर मैग्निफिकेशन, m इक्वल्स, ठीक है दोस्तों। अब m क्या होता है हमारा पहला फॉर्मूला I अपॉन m, और यहाँ पर ये क्या होगा दोस्तों हमारा m जो है नेगेटिव है, तो क्या हो गया ये हो गया दोस्तों। ठीक है, बात आ गई समझ में आपके। अब क्या करेंगे हम, सिंपली क्या करना है दोस्तों, लगा देंगे अपना फॉर्मूला का यूज करके, यहाँ यूज कर लेते हैं इसे। अब क्या होता है दोस्तों, अब इसकी पहले से मल्टीप्लाई करते हैं तो एम यू होगी, तो माइनस वी, तो v की वैल्यू क्या आ गई हमारी एम यू। तो अब हमें m की वैल्यू तो दे रखी है, तो ये है हमारी 2u। अब भाई क्या हो गया, नेगेटिव क्यों लगाई, नेगेटिव तो मैंने यहाँ यूज कर लिया ना, नेगेटिव का साइन है दोस्तों, कर लिया नहीं कर लिया, तो माइनस का v आ गया। बस हमें यहाँ v पता लग गया दोस्तों, हमें v पता लग गया, फोकल लेंथ हमारे पास है, तो हम u आराम से निकाल सकते हैं। बस लगा दो 1/f इजिकल्स टू 1/u प्लस 1/v, तो रख दो 1/-20, 1/u कितना है, u तो हमें फाइंड आउट करना है, और v कितना दे रखा है हमारा, u कितना दे रखा है दोस्तों हमारा, u जो दे रखा है हमें दे रखा है 2u। ठीक है, तो बस सिंपली क्या करेंगे हम, कैलकुलेशन करते हैं इसकी, और ये क्या आ गया हमारा, एलसीएम लिया ही आया, आपको सबको पता है एलसीएम लेना सबको आता है। तो हमारा ये क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारा 60 माइनस का, और u की वैल्यू क्या आ गई हमारी माइनस के 30 आ गई u की वैल्यू। और v की कैसे निकाले दोस्तों, v की यहाँ पुट कर दो, तो बस सिंपली क्या आ गई, टू इंटू माइनस के 30 कितनी आ गई 60 प्लस की 60 आ गई दोस्तों। कितना सिंपल था, बस कुछ था इसके अंदर दोस्तों, हमने उन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से यहाँ पर u की वैल्यू निकाल ली और फिर v की वैल्यू निकाल ली। कितना सिंपल था दोस्तों, बस यही तो था। ठीक है दोस्तों, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे न्यूमेरिकल आप दोस्तों और करके देखिए। ठीक है दोस्तों, अब अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं अपना दूसरा न्यूमेरिकल, ये भी बहुत ईजी है, पढ़ते हैं। When object is placed at the distance of 15 cm from a convex mirror of focal length 30 cm, find the position and the nature of the image। क्या सिंपल है, कितना सिंपल है भाई साहब, बहुत सिंपल है। मतलब हलवा है गाजर का, खाओगे, आइए फिर खाते हैं। तो क्या कह रहा है ये कि when an object is placed at a distance of 15 cm, जो ऑब्जेक्ट है वो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा, मतलब क्या दे रखा है मैंने, u की वैल्यू दे रखी है हमें, कितनी वो 15 सेंटीमीटर। अब बताओ भैया कैसी होगी u की वैल्यू, सबको पता है माइनस में होगी, u ऑलवेज नेगेटिव, बता रखा है क्यों होता है। आ गए कहां पर, अगली उस पर लाइन पर क्या करा, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है भाई 30 सेंटीमीटर। अब ये क्या होगी भाई, क्या होगी, माइनस होगी प्लस होगी, माइनस होगी प्लस होगी, भैया प्लस होगी, कॉन्वेक्स मिरर है, मैंने बता रखा है साइन कन्वेक्शन रूल में, ठीक है, कन्वेंशन रूल में, कि क्या पॉजिटिव है, क्यों, एक्स एक्सिस पर है नहीं है, पॉजिटिव साइड में, तो बस सिंपल। अब आगे की बात क्या कह रहा, फाइंड क्या करना, फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज। ये कह रहा पोजीशन बता दो इमेज की, मतलब पोजीशन क्या, मतलब डिस्टेंस बता दो, मतलब v की वैल्यू बता दो आप इसे, और नेचर बता दो भैया कैसी बन रही है, पॉजिटिव बन रही है कि वो, सॉरी पॉजिटिव कह रहा हूँ कि वर्चुअल बननी है कि रियल बननी है, ये पूछ रहा है। तो बस सिंपल निकाल लो भैया, क्या लगाएंगे, फोकल लेंथ सीधे 1/f इजिकल्स टू 1/u प्लस 1/v, कितना सिंपल है, बस कुछ नहीं है। 1/f इजिकल टू 30, u की वैल्यू ये दे रखी है आपको, v आपको ये दे रखा है, ठीक है, बस इसे इधर ले आओ, ये हो गया नहीं हो गया,
सबको आता है ये, तो इतनी तो सबको ही आती है यार, सबको पता है। कितना हो गया 3/30 इक्वल्स टू 1/v। ठीक है नहीं ठीक है, इसे कैंसिल कर लो। तो क्या आ गई v की वैल्यू, क्या आ गई दोस्तों, क्या आ गई, v की वैल्यू आ गई आपकी 10 सेंटीमीटर। किस में आई है, पॉजिटिव आई है। अब बताओ, ये तो v की वैल्यू निकली आई। अब बताओ भाई नेचर कैसा होगा, तो नेचर कैसा होगा, v की वैल्यू क्या आ रही है, इमेज की जो ऑब्जेक्ट की सॉरी इमेज की जो है क्या, इमेज की जो पोजीशन है, ये इमेज का जो डिस्टेंस है वो पोल से कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। ठीक है, या ओरिजिन से कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कौन सी होती है, बताओ कौन सी होती है, ये वाली होती है ना, एक्स एक्सिस बताई थी मैंने, ये पॉजिटिव वाली। और यहाँ ये कॉन्वेक्स है, तो बिहाइंड हो गई, नहीं हो गई बिहाइंड, तो बिहाइंड द मिरर बननी है, मिरर के पीछे बननी है। तो बिहाइंड द मिरर कैसी बनती है, सबको पता है, वर्चुअल बनती है, वर्चुअल बनेगी। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल नेचर कैसा होगा, वर्चुअल। ठीक है, कैसा नेचर होगा, वर्चुअल। इमेज जो है हमारी वर्चुअल बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। और बताओ कुछ और पूछोगे, पोजीशन यह है कि बिहाइंड द मिरर बनेगी। बस कितना सिंपल था। ऐसे न्यूमेरिकल की एक वीडियो में और लाऊंगा जिसमें आपको सिर्फ मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा दोस्तों। मैंने इसमें बस आपको 2 न्यूमेरिकल समझाएं कि आप उस कॉन्सेप्ट को यूज करना सीख जाए कि कैसे यूज करते हैं हम उस कॉन्सेप्ट को, जो मैंने आपको मिरर फॉर्मूला समझाया, लीनियर मैग्निफिकेशन समझाया, बस उनका यूज करना बताया मैंने आपको यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है, यह हमने समझा दिया। अब क्या है दोस्तों, अब आगे की वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को डिस्कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, सबसे पहले, और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, जिससे आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी हम अपनी नई वीडियो चैनल पर अपलोड करें। ठीक है, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और दोस्तों तो अगर मैं आपको एक टास्क देता हूँ, जो मैंने इसमें एरर करे हैं या गलतियां करी हैं, आप वो कमेंट में मुझे बताइए दोस्तों। ये आपके लिए टास्क है। ठीक है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखा आपने पूरी वीडियो को, तो उसमें आप कमेंट में उनके जो मैंने गलत चीज़ें करी हैं उन्हें आप कमेंट में लिखिए दोस्तों। ठीक है, बताइए हमें, उससे हम अपनी वीडियो में सुधार करेंगे आगे दोस्तों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।